हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं सीबीएसई के, इनमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43/2^4 5^3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा गया एमसीक्यू अगर नीचे दे रखे हों तो आपने क्या करना है, जैसे 2 की पावर दे रखी है और 5 की पावर दे रखी है, तो यहाँ पर 2 या 5 में से जिसकी भी पावर ज़्यादा होगी तो आपका आंसर होगा, जैसे यहाँ पे 2 की पावर ज़्यादा है 4, तो आपका आंसर होगा 4। लेकिन इसको सोल्व कैसे करना है, 43/2 की पावर 4, तो 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 के इक्वल करने के लिए हमें 5 की पावर करनी है। 5 को भी 2 की पावर के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा आ गया 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 को 20 1 21, और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 5 की पावर 4 215, और ये 10 की पावर 4 हो गया। तो डेसिमल कहाँ पे प्लेसिंग होगी, 5 1 2, यानी यहाँ पर से गिनेंगे 3 1 2 3 और 4 के लिए हम 0 रखेंगे, और ये हो गया 0.0215, यानी 4 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये आंसर होना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर्स 7 11 15 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका क्या करना है, 398 से हम 7 को माइनस करेंगे, 436 से 11 को माइनस करेंगे, 542 से 15 को माइनस करेंगे, और जो नंबर्स आएंगे उनका हम क्या निकालेंगे, HCF। तो कर लेते हैं 398 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 391, और 436 माइनस 11 ये हो जाएगा 6 से 1 गया 5, 542 से हम करेंगे माइनस 15 को, तो ये हो जाएगा हमारा 12 से 5 गया 7, और ये क्या हो गया 337। अब हमने क्या करना है, 391 425 527 का HCF निकाल देना है। तो इसके लिए हम फैक्टर निकाल देते हैं। 391 के फैक्टर क्या होंगे, तो यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब किससे डिवाइड होगा, 391, तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, ये होगा 17 से। तो 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, यानी 391 के हो गए 2 फैक्टर 17 × 23, और 436 का निकाल लेते हैं, 425, ये हो जाएगा 5 8 40, 5 5 25, 5 17, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे 425 के 5 × 5 × 17, प्राइम फैक्टर 527 के, तो 527 का क्या होगा, तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का ट्राई करते हैं, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का ट्राई करते हैं, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का ये जाएगा। तो 17 3 जा 51 हो गया ये, तो ये क्या हो गया 527 के फैक्टर हो गए 17 × 31। अभी कॉमन क्या है इनमें, 17 है, तो HCF कितना हो गया, HCF हो गया हमारा 17, यानी ये आंसर आ गया नंबर का, ये लार्जेस्ट नंबर होगा 17। अगर हम 398 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7, 17 से 436 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 11, और 17 से 542 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 15। तो इस प्रकार से ये ट्रिक्स है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 is expressible in terms in the form of 1032 × 2 plus 408 × P, then find the value of P। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको HCF निकाल देना, 408 का LCM निकालने के लिए फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा
204, 102, अब ये हो जाएगा 51, 17, 3 जा। तो ये आ गए फैक्टर हमारे 408 प्राइम फैक्टर मतलब 2 की पावर 3 मल्टी 17 मल्टी 3। अब निकालना 1032, तो 1032 का फैक्टर होगा 2 5 जा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 5। 2 से फिर डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 258, 129, अब 3 से डिवाइड होगा, तो ये फैक्टर आ गया इससे 1032 के हमारे फैक्टर आ गए 2 की पावर 3 मल्टी 43। अब क्या करना है आपको, उसको कॉमन क्या है यहाँ पे, ये कॉमन है और 3 कॉमन है, तो हमारा क्या हो गया HCF आ गया हमारा 2 की पावर 3 मल्टी 3 यानी 24। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा HCF इस फॉर्म का, तो हम क्या करेंगे 1032 प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस 408 मल्टीप्लाई P इक्वल टू हो जाएगा 24। अब हमें यहाँ से P की वैल्यू निकाल दी है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 0 0, 2 एकम 2 प्लस 408 P 24, 408 P इस तरफ रख लेते हैं, इस साइड जाके इसका साइन चेंज होगा 2064, ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 गया 0, 6 से 2 गया 4, ये हो जाएगा 2040 और 408 से डिवाइड कर लेंगे तो ये P की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ जाएगी 5। तो P इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस का होना था, तो P इक्वल टू हमारा आंसर आ गया -5। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। HCF एंड LCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड 459 रिस्पेक्टिवली। तो HCF 2 नंबर का क्या है 9 है और LCM में 459। इफ वन ऑफ द नंबर इज 27 फाइंड द अदर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना आपको, HCF दो जो नंबर्स होते हैं उनका HCF, दोनों नंबरों का LCM इक्वल टू होता है दोनों नंबरों का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर जो है दे रखा हमें HCF LCM कितना है 9 मल्टी 459 और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 27। एक नंबर को हम x मान लेते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 मल्टी 459 अपॉन 27, तो ये हो जाएगा हमारा इतना, इससे काट लेते हैं तो कितना हो गया 3 एकम 3, 3 बजे 3 3 9, तो ये x इक्वल टू एक नंबर हमारा क्या आ गया 153 जो हमें निकालना था अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 13 एंड 17 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, अगर दो को प्राइम नंबर होते हैं यानी सिंस 13 एंड 17 आर को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो जिनके भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो 13 17 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे HCF और LCM क्या हो जाएगा, HCF इनका क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो HCF मतलब बोथ नंबर से यानी HCF ऑफ बोथ नंबर कितना हो जाएगा, कारण क्या दे दिया आपने 13 एंड 17 और को प्राइम नंबर, तो HCF ऑफ बोथ नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और LCM होगा दोनों का प्रोडक्ट 13 मल्टी 17, तो कितना होगा 13 7 91 का 1 हासिल 9, 13 कम 13 9 22, 221 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड LCM ऑफ नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन आर एक्सप्रेसिबल एज 3 मल्टी 5 की पावर 2 3 स्क्वायर मल्टी 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्या देखना आपने LCM में दोनों नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दे रखे हैं। एक नंबर क्या है, एक नंबर मान लिया सपोज करो कि A इक्वल टू कितना है 3 मल्टी 5 स्क्वायर, और दूसरा नंबर दे रखा है 3 स्क्वायर मल्टी 7 स्क्वायर, तो इनका LCM क्या हो जाएगा 3 जैसे यहाँ कॉमन है लेकिन ज़्यादा पावर वाला हम लेंगे 3 स्क्वायर, और बाकी के नंबर लिख लेते हैं 5 स्क्वायर मल्टी 7 स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 मल्टी 25 मल्टी 49, तो ये हो जाएगा हमारा 9 यानी
कितना हो जाएगा 225 मल्टी 49। अभी 225 और 49 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हासिल 2, 9 दूनी 11, 2 13, 4 पंजे 20 का शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 का शून्य हासिल 1, 4 दूनी 8, 9। तो कितना हो गया 5 2 3 और 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 10325। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 360 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 96, करना क्या है अपने, वही करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 96 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 चकवार 2 अट्ठा 16, 2 24, ये हो जाएगा हमारा 2 12, 2 6, 2 3। तो ये प्राइम फैक्टर हो गया, 2 की पावर कितना हो गया ये 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा 98, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया। 360 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 360 के हो जाएंगे तो कम 2 2 16 180, 290, 245, ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 33। तो कितने हो गए ये 360 के फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 मल्टी 5 मल्टी 3 स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन है तो ज़्यादा पावर वाला क्या है 2 की पावर 5, तो ये ले लेंगे। और 3 में से ज़्यादा पावर वाला क्या है 3 स्क्वायर, तो ये ले लेंगे। और बाकी बचा नंबर क्या है हमारा 5 है। ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32, 3 3 9 पंजे 45 और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, 2 पंजे 10 का शून्य हासिल 1, 2 चौको 8 9 और 3 पंजे 15 5 हासिल 1, 3 चौको 12 13। तो ये कितना हो गया 0 9 5 14 का 4 हासिल 1, 3 4 1440। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तो ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है, 70 से 5 को माइनस करेंगे 65 आ गया, 125 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 117। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। तो उसके लिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13 5, 65 के आगे 13 मल्टी 5। अब करते हैं 117, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 और कितना 3 9 27, 13 3। तो कितना हो जाएगा ये 117 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टी 13 मल्टी 3। तो ये एलसीएम नहीं क्या निकालना था हमें, लार्जेस्ट नंबर यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 कॉमन है तो 13 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 13 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज 6.12 सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 6.1512 को हमें क्या करना है, हमें नंबर दे रखा है 6.12 और इसको 12 के ऊपर बार लगा रखा है, इसका मतलब क्या होता है 6.121212 डॉट डॉट डॉट। इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है डेनोमिनेटर के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 612.12 के ऊपर बार। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो गई और हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 99x और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 12 से 6 गया 6 0 606। तो x इक्वल टू कितना आ गया 606 अपॉन 99। तो डेनोमिनेटर हमारा 99 आ गया। देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। 3 दूनी 6 3 3 9 तो ये 33 हो गया और x इक्वल टू 203 अपॉन 33। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। अब क्या करना है हमें, डेनोमिनेटर क्या है, डेनोमिनेटर यहाँ पे क्या है
तो डेनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 33 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 11 मल्टी 3, यही हमारा आंसर है। तो ये पीछे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके 11 मल्टी 3 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर टी एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर एक्स। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर एक्स करना है तो हम क्या करेंगे, 3 भी दे रखा है नीचे इसके और 195 भी दे रखा है, तो हमें क्या कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 नंबर 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 3 एकम 13 2 5, तो 585 आ गया। लेकिन अगर वाई पूछा है तो ये भी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 65, लेकिन हमें एक्स पूछा है तो एक्स ही हमारा आया। क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट 2 + 3 √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें ये लेट करना है कि लेट 2 + 3 √5 इज ए रेशनल नंबर। ये लिख देना है कि रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर होगा तो क्या करना है आपको, ये कर देना है आपको, इसको लिख देना है P/Q, क्योंकि रेशनल नंबर को तो P/Q की फॉर्म में रखा जाता है। तो हम यहाँ पर ले लिखेंगे वेयर P एंड Q आर को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर, और दूसरी चीज़ है Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, वो हमने लिख दिया इक्वल टू P/Q। अब क्या करेंगे, 3 √5 जो इरेशनल पार्ट है, 3 √5 क्या इरेशनल पार्ट है और ये रेशनल पार्ट है, तो हम इसको रेशनल पार्ट की तरफ ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके जो है इसको सोल्व कर लेते हैं, P - 2Q हो जाएगा और ये क्या होगा 3 √5। अब क्योंकि P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है यानी इंटीजर्स हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये दोनों इंटीजर्स है तो ये भी इंटीजर होगा, ऊपर वाला पोर्शन भी इंटीजर होगा, नीचे वाला भी इंटीजर्स होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा रेशनल, इधर का पार्ट क्या हो जाएगा रेशनल। लेकिन अभी यहाँ एक चीज़ छूट रखी है 3, पहले हमें ये करना पड़ेगा, 3 को इधर लाना पड़ेगा, ये चीज़ बाद में लिखनी है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, P - 2Q/3Q आ जाएगा और इधर आ जाएगा √5, क्योंकि √5 तो अंडरस्टूड है कि ये इरेशनल है। अब ये भी पोर्शन क्या होगा, ये सब क्या है इंटीजर है, तो ऊपर वाला पोर्शन यानी न्यूमरेटर इसका इंटीजर हो जाएगा और ये भी इंटीजर्स। इसका मतलब क्या होगा कि ये रेशनल है, लेकिन ये क्या आ गया इरेशनल। अब ये वाली कंडीशन जो होती है इम्पॉसिबल होती है, दिस इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा, जो चीज़ हमने सपोज करी थी दैट इज रॉन्ग। द फैक्ट वी हैव सपोज्ड, द फैक्ट वी सपोज्ड इज रॉन्ग, और इसलिए क्या होगा 2 + √3 √5 क्या होगा इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट हमने माना था कि ये रेशनल है वो रॉन्ग आ गया। तो जो है ये 2 + 3 √5 विल बी इरेशनल। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये देखना आपको। तो आप खाली यूँ करके आप कैलकुलेट कर लो इसको, 2 × 11। अब देखो कि यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन 11 है, 2 कॉमन है। हमने क्या करना है 11 × 2 यानी कि कर दो इसको ऐसे, 11 × 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा 17 × 5, बचा हुआ पोर्शन क्या आ जाएगा 3, और प्लस में यहाँ पे क्या आ गया 2 × 11 पूरा कॉमन आ गया 1 आ गया। अब क्या है कि यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे और लिख दोगे यहाँ पे सिंस इट हैज़ more than 3 factors, therefore it will be a composite number। तो रीजन क्या है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चेक वेदर 4 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0
फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं 4 की पावर n। जो स्टैंडर्ड वे है इसका सॉल्यूशन का वो ये है कि आपको जो ये बेस है इसके फैक्टर कर लेने, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये 2 × 2 हो जाएगा n एज इट इज़। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया n, तो ये 2 की पावर 2n हो जाएगा। तो आंसर में क्या देना है आपको, सिंस its prime factors are not in the form of 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर m, so it will not end, यानी इसका जो एक्सपेंशन है वो एंड नहीं होगा, इट विल नॉट एंड एट 0। तो ये आंसर है, इतना एक्सप्लेन करना है आपको इसका, बस यही है इसका आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, 10 की पावर n दे रखा हो या 12 की पावर n दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज दियर एचसीएफ एंड 175 एज दियर एलसीएम, गिव रीजन्स। तो हमें रीजन देना है कि ये एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मान लिया सपोज करो कि 2 नंबर हैं, एक नंबर है आपका ए और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, एक नंबर ए है एक नंबर बी, और एचसीएफ कितना है, यहाँ पे एचसीएफ है 15। तो ए क्या होना चाहिए, 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं हम, मान लिया क्या है, ए इक्वल टू 15x है और बी इक्वल टू क्या है, ये भी क्या होगा 15 का मल्टीपल होना चाहिए 15y। यहाँ पर जो है x और y क्या है, को प्राइम नंबर मतलब x और y में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन तो 15 हमने अलग ले लिया, तो एक्स वाई क्यों होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ये जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब क्या है, हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर होता है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ए 15x है, बी 15y, एचसीएफ दे रखा 15, एलसीएम 175। अब ये क्या हो जाएगा, ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई इधर हो गया और 175 डिवाइडेड बाई 15। अब देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारे ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 35/3। तो 35/3 एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक्स को प्राइम नंबर है, वाई को प्राइम, मतलब एक्स और वाई को प्राइम नंबर है आपस में, यानी दोनों इंटीजर हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटीजर, और ये क्या आ रहा, फ्रैक्शन आ रहा। जबकि क्या आना चाहिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो हम कहेंगे यहाँ पे दिस इज इम्पॉसिबल। और रीज़न यही है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, जबकि 35/3 आ रहा है। तो इसलिए या लिखेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल कि 2 नंबर्स का एचसीएफ 15 होना चाहिए और 175, ये इम्पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल एंड हेंस सो दैट 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि √5 क्या है, पहले हमें प्रूव करना है इरेशनल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट √5 इज रेशनल नंबर। तो हम इसको रेशनल मान के चलते हैं। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, √5 इक्वल टू ये हो जाएगा a/b की फॉर्म में रख सकते हैं इसको,
वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और साथ में लिखते हैं बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब हम बी को इधर ले आते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर ये आ रहा है कि ए स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाई 5, या लिख सकते हो कि 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो अगर ए स्क्वायर इज डिवाइजिबल 5 तो ए भी क्या होगा, ए विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाई 5। और जब ए 5 से भी डिवाइजिबल है, हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम 5c। अब यहाँ पर c क्या है, वेयर c इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर। अब ये a इक्वल टू 5c इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, यानी ये। तो कितना हो गया, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब लिख लेते हैं यहाँ पर कि वही चीज़ जो यहाँ पे लिखी थी कि b स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाई 5, तो b विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाई 5। अब लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट a and b आर नॉट को प्राइम नंबर, क्योंकि a और b में क्या है, 5 कॉमन है। सिंस 5 इज कॉमन बिटवीन देम, और जब 5 कॉमन है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब जो चीज़ हमने लेट करी थी वो क्या है, रॉन्ग है। दिस इज अगेंस्ट द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल। हम ये मान के चले थे कि ये रेशनल है, ये फैक्ट हमारा रॉन्ग निकल गया। अब लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर √5 विल बी, अब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। देयरफॉर √5 विल बी एन इरेशनल नंबर। ये हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल। तो इसमें क्या करेंगे, हम को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, लेट 3 + √5 इक्वल टू a/b, यानी ये मान के चलेंगे क्या है कि रेशनल है। लेट 3 + √5 इज रेशनल, उसके बाद लिख देंगे 3 + √5 इक्वल टू a/b, और यहाँ पर वही लिख देना है वेयर a and b को प्राइम है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0।
अब क्या करना है, जो रेशनल पार्ट है इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ए अपॉन बी माइनस 3 बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस 3b इक्वल टू √5। अब यहाँ पर यह है कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इंटीजर। तो यहाँ पर ये पोर्शन पूरा इंटीजर हो जाएगा, ये इंटीजर है, न्यूमरेटर भी इंटीजर और डेनोमिनेटर भी इंटीजर। तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल। तो राइट हैंड साइड में रेशनल आ गया। अभी हमने प्रूफ करा कि √5 इरेशनल है। उसके बाद लिख लेंगे इट इज इम्पॉसिबल, और लिख लेंगे उसके बाद देयरफॉर 3 + √5 इज इरेशनल। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये चीज मेन है। क्वेश्चन नंबर 16, 3 balls toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? तो यहाँ पर 3 बेल्स हैं जो कि 9, 12, 15 के इंटरवल में क्या करती हैं, टॉल करती हैं यानी बजती हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम कि दीज बेल टॉल टुगेदर after a time which is equal to LCM of 9, 12, 15। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 9 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 × 3 यानी 3²। 12 का हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर। 15 का हो जाएगा 3 × 5। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 सब में है तो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट्स 3² ले लेते हैं, बाकी बचा हुआ नंबर 2 इधर हो गया × 5। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 पंजे 90, 90। तो हम लिखेंगे लास्ट में आफ्टर हाउ मच टाइम, मिनट्स है तो लिखेंगे आफ्टर 90 minutes they will toll together, they will toll together। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 17, 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of each tanker। तो जहाँ भी आपको ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम लिखा हो, जैसे मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, तो यहाँ ऐसे केसेस में एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 850, 680, तो हमें ये निकालना है। ये मतलब एचसीएफ क्या है एक्चुअली में, मेजरमेंट ऑफ द कंटेनर जो भी होगा, पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालना। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो ये एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। तो 850 इक्वल टू हो जाएगा 17 × 5 स्क्वायर हो जाएगा और 2, और 680 का हो जाएगा 17 × 2 स्क्वायर 2 की पावर 3 × 5। अब क्या होगा एचसीएफ हो गया 17 और 2 कॉमन है यहाँ पे और 5 कॉमन है,
17 मल्टी 2 मल्टी 5, तो 17 दूनी 34 मल्टी 5, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 तियां 15 2 17 यानी 170। तो इसका मतलब उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 170 लीटर। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर शुड बी 170 लीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम और 8 मीटर 50 सेंटीमीटर्स, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। और जैसे पिछले क्वेश्चन में था मैक्सिमम, यहाँ लॉन्गेस्ट आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या निकाल देना है? यहाँ पे HCF निकाल देना। तो लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर, तो लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगी? दैट लॉन्गेस्ट रॉड जो इसकी सारी डायमेंशन है रूम की उसका मेजरमेंट कर सके, तो वो लॉन्गेस्ट रॉड किसके बराबर होगी? HCF ऑफ जो दे रखा। अब यह 8 मीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें, तो क्या हो गया? 850 सेंटीमीटर और 6 मीटर 25 सेंटीमीटर को लिख देते हैं 625 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। तो इनका हमें क्या निकाल देना है? HCF। तो HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। 850 इक्वल टू हो जाएगा 17 मल्टी 5 स्क्वायर मल्टी 2, 625 हो जाएगा 5 की पावर 4 और 475 हो जाएगा, इसका निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टी 19। तो कितना हो गया HCF? 5 कॉमन है यहाँ पे, 5 स्क्वायर, तो 5 सब जगह है, तो हम क्या लेंगे? लोवेस्ट पावर वाले लेंगे, कॉमन जो है 5 स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? HCF आ गया। तो यही आंसर हो गया, यानी कितना? 25। तो 25 सेंटीमीटर का हमें क्या लेना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर के स्केल से हम क्या करेंगे? रूम की सारी डायमेंशन को मेज़र कर सकते हैं। तो यही आंसर है। Our question number 19, 3 alarm clocks ring at intervals 4, 12 and 20 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time will they next together? तो they will next together, they will ring next after a time, और ये किसके इक्वल होगा? आफ्टर ए टाइम, या ना कब होगा? क्या होगा? वो LCM के बराबर होगा। 4, 12, 20 वो क्या होना चाहिए? टाइम इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 स्क्वायर, 12 के हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 3, 20 का हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 5। तो यहाँ पर LCM कितना हो जाएगा? 2 सब जगह है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स 2 स्क्वायर है, बाकी बचे हुए नंबर क्या लिख लेते हैं ये। तो कितना हो गया? 4 तियां 12 पंजे 60, 60। तो दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर 60 मिनट। यहाँ पर लिख लेंगे दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर 60 मिनट्स। ये आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 20, इन ए स्कूल देयर आर 2 sections A and B of class 10. There are 48 students in section A and 60 students in section B. Determine the least number of books required for the library of the school so that the books can be distributed equally among all students of each section. तो यहाँ पर जो भी होगा तो ये क्या होगा? LCM होगा इसका, यानी हमें क्या निकालना है?
क्वेश्चन में क्या था, सो दैट द बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ईच सेक्शन, तो मल्टीपल होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता कैसे लगा कि ये एलसीएम निकालना है कि अच्छा, तो लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, तो लीस्ट, तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें ये जो है, जो 48 है और 60, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, एलसीएम ऑफ 48 और 60, तो इनका एलसीएम जो भी होगा वही आंसर होगा। 48 के फैक्टर कर लेते हैं, ये होगा 2 की पावर 4 3, 68 का हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 17, और यहाँ पर आ जाएगा इसका एलसीएम 2 कॉमन है तो बड़ा वाला लेते हैं, 2 की पावर 4 वाला, बाकी बचे नंबर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया 16 3 जा 48 और ये 17 हो गया, तो कितना होता है 17 8 यानी 8 4 6 816। तो कितना होना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स क्या होना चाहिए 816, ताकि सारे बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें बुक्स। ये स्टेटमेंट में आपको लिख देना है, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स शुड बी, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स शुड बी 816 आंसर। तो बच्चों अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।